ठीक है, खैरियत से हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या होती है, रूट कनाल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं रूट कनाल ट्रीटमेंट करने के। पहली बात तो यह है कि हमें रूट कनाल होती क्या है। रूट कनाल ट्रीटमेंट ये है कि दांत में छोटा सा सुराख बना है, ठीक है, उसमें हमें पेन नहीं था, हम डॉक्टर के पास नहीं गए, ऐसा ऐसा दांत का स्ट्रक्चर लॉस होता रहा। पल सबसे ऊपर वाले लेयर्स को हम इनेमल कहते हैं, उसके बाद डेंटीन आती है, उसको भी कैरियस प्रोसेस ने क्रॉस किया। जब तीसरे हिस्से पल्प तक प्रॉब्लम पहुंचती है तो हमें शदीद पेन होता है और इसके नतीजे में जो जड़ के अंदर वाला हिस्सा है जिसे हम पल्प कहते हैं वो इन्फ्लेम हो जाता है, गलना सड़ना शुरू कर देता है और शदीद किस्म का पेन होता है। इवन सिंपल पेन किलर से भी वक्ती तौर पे या फिर टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, तो हमें डेंटिस्ट के पास विज़िट करना ही पड़ता है। तो फिर हम फिलिंग नहीं कर सकते, जो भी डेंटिस्ट होगा वो इसकी रूट कनाल ट्रीटमेंट करेगा। मींस रूट्स के अंदर कैनाल्स होती हैं, अब उनकी प्रॉपर सफाई होगी, क्लीनिंग होगी और उसके बाद एक स्पेशल किस्म के मटेरियल से उन कैनाल्स को फिल किया जाएगा, फिर ऊपर रूटीन की फिलिंग की जाएगी। दूसरी जी, तो आपको मैंने इसके बाद हम देखेंगे कि दांत का रूट कनाल करने से पहले या इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको दांत का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ कि दांत की बुनियादी तौर पे 3 लेयर्स हैं। सबसे पहली जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम इनेमल कहते हैं, जो कि बहुत ही सख्त होती है और इसे हम कह सकते हैं कि ये डेड पार्ट है टूथ का, क्योंकि इसमें कोई रीजनरेशन नहीं होती और इसमें अगर कीड़ा लग भी गया है तो आपको पेन नहीं होगा। दूसरी लेयर डेंटीन है, इसमें बारीक सी नर्व एंडिंग्स आती हैं जिसकी वजह से ये हसास होता है, आपको ठंडा गर्म का जो एहसास होता है वो इस दूसरी लेयर तक कैरियस प्रोसेस के पहुंचने की वजह से होता है। तीसरी लेयर को कहते हैं पल्प, जिसमें बारीक खून की नालियाँ भी होती हैं और नर्व्स भी होती हैं। उसकी वजह से हमें जब वहाँ तक प्रॉब्लम पहुँचेगा तो शदीद पेन होगा। आइए मैं आपको दांत के स्ट्रक्चर के बारे में एक प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूँ। जी, तो दांत की बुनियादी तौर पर ये 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली वाइट कलर में इनेमल होता है जो कि सख्त तरीन हिस्सा है और डेड पार्ट है ये दांत का। यहाँ पे कीड़ा लगने की सूरत में आपको कोई एहसास नहीं होगा। ये दूसरी लेयर है येलो कलर में, डेंटीन है, यहाँ पे बारीक सी नर्व एंडिंग्स आती हैं जिसकी वजह से ये हसास होता है, हमें ठंडे गर्म का एहसास होगा जब कीड़े का प्रोसेस यहाँ पहुँचेगा। जबकि ये तीसरी लेयर जो आप देख रहे हैं जिसमें आपको खून की नालियाँ भी बारीक सी नज़र आ रही हैं और दिमाग से आने वाली नर्व्स भी बारीक सी इसमें होती हैं, जिसकी वजह से अगर कीड़ा लगने का प्रोसेस इसमें पहुँचेगा तो हमें शदीद दर्द होगा। और ये क्राउन से होती हुई रूट के अंदर और रूट के एंड तक आप देख सकते हैं पल्प मौजूद है। तो और बाहर इसको गम्स और बोन की सपोर्ट होती है। अब हम देखते हैं कि कीड़ा लगने का प्रोसेस कैसे पल्प तक पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं कि इनेमल डिस्ट्रॉय हुआ, डेंटीन डिस्ट्रॉय हुई कीड़ा लगने के प्रोसेस से, और पल्प तक जब प्रॉब्लम पहुंचेगा क्राउन से भी आ सकता है और रूट वाली जगह से भी आ सकता है जहाँ पे गम्स के साथ हिस्सा होता है। तो ये पल्प के अंदर जो हिस्सा है ये सारा गल सड़ जाएगा और नीचे इन्फेक्शन हो जाएगी, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगी जिसकी वजह से पेशेंट को शदीद तकलीफ़ होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब रूट के अंदर मसला होगा तो ये वो कंडीशन है जिसमें हमें फिर रूट कनाल ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। मीन्स हम इस रूट वाले हिस्से को क्लियर करेंगे, साफ़ करेंगे ताकि इन्फेक्शन नीचे ख़त्म हो जाए, फिर रूटीन की इसके ऊपर फिलिंग। कि आपको दांत के स्ट्रक्चर का पता चल चुका है, आपने उसमें देखा है कि जब कैरियस प्रोसेस जो है कहीं से भी, या वो गम्स वाले एरिया से या फिर ऊपर चबाने वाली जगह से इनेमल को और डेंटीन को क्रॉस करके पल्प तक पहुंचता है, तो जो पल्प है ये गल सड़ जाती है, ये बिल्कुल डैमेज हो जाती है। इसकी वजह से पेन भी होता है और फिर जो जड़ का एंड है बिल्कुल
जिसे हम एपिक्स कहते हैं, वहाँ से ये इन्फ्लेमेशन जो है, जो इसके सोजिश है, वो चलते हुए नीचे इन्फेक्शन का बायस बन जाती है, जहाँ पे एब्सेस भी बन जाते हैं, रेशा भी पड़ जाता है, जिसे हम जुबान में कहते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो इसमें प्रॉपर तरीक़ाकार होता है। यूजुअली हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक हैंड रिमर्स और फाइल्स होती हैं हमारे पास, हम हाथ से नीचे जड़ तक जाके सफाई करते हैं, जो गला सड़ा हिस्सा है उसको साफ़ कर देते हैं। उसके बाद अब वो खाली जो हिस्सा है उसके अंदर स्पेशल एक मटेरियल, गट्टा, पर्चा, जीपी पॉइंट्स होते हैं, उनसे फिलिंग करते हैं और फिर ऊपर जो रूटीन की फिलिंग है वो कर देते हैं। बाद में अगर आपने इसको मज़ीद सेव करना है तो क्राउनिंग भी की जा सकती है। ये तो मैनुअल तरीका था या हैंड रिमर्स वाला तरीका था। बाद में मैं आपको वो दिखा भी दूंगा दोनों चीज़ें। दूसरा तरीका है रोटरी एंडोमोटर वाला। इसमें हम हाथ से रिमर्स नहीं यूज़ करते, बल्कि प्रॉपरली एक हैंड पीस होता है जिसको रिमर्स फिट हो जाती है और उससे वो सारा जो गला सड़ा हिस्सा है वो उसे हम साफ़ करके स्पेशल किस्म का वही मटेरियल जीपी पॉइंट्स उससे फिलिंग कर देते हैं। सवाल आता है कि रूट कनाल जो है इसके फ़ायदे क्या हैं। तो रूट कनाल ट्रीटमेंट का फ़ायदा ये होगा कि आपका दांत जो कि अगर आपने मज़ीद पेन होने के बाद भी सिर्फ मेडिसिन पे गुजारा किए रखा, मतलब आपने डॉक्टर को विज़िट नहीं किया, दर्द हुआ, आपने मेडिसिन खा ली, आराम आ गया, फिर दोबारा दर्द हुआ, फिर मेडिसिन खा ली, तो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे इन्फेक्शन होती है, बोन लॉस होता है, मजबूरन आपको दांत निकालना पड़ता है और कई दफ़ा दांत खुद ब खुद हिलने लग जाता है। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि जब अंदर से इन्फेक्शन वाला पार्ट हम साफ़ करके उसमें फिलिंग कर देंगे तो आपका दांत बच सकता है। और जब तक आप रूट कनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे आपको दांत के दर्द से निजात नहीं मिल सकती, क्योंकि दवाइयाँ खाने से एक तो आपका पैसों का भी नुकसान हो रहा है और आपका स्टमक भी अपसेट हो रहा है, लेकिन वो एक वक्ती रिलीफ है, उससे अंदर जो गला सड़ा हिस्सा है दांत का वो साफ़ नहीं हो सकता। तो इन लास्ट में आपको यही एडवाइस करूँगा कि पहली बात तो यह है कि जैसे ही दांतों में कीड़ा लगे, छोटा सा सुराख हो, आपको फौरी उसकी फिलिंग करवानी चाहिए। लेकिन अगर आपने लेट कर दिया, दर्द शुरू हो गए, फिर भी हमें मेडिसिन की बजाय डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए। वो प्रॉपरली इसकी रूट कनाल ट्रीटमेंट कर देगा। इस तरीके से आपको दर्द से भी निजात मिलेगी और आपका दांत भी बच सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगेन आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती या कोई कुछ और मज़ीद जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।